हेलो बॉयज। तो आज हम फिर से एक नए पीएचडी प्रोग्राम को लेके आ गए हैं जो कि है आईआईएम रायपुर के लिए से। ठीक है, तो आपको पता है कि पीएचडी का जो 2025 का जो सेशन चल रहा है उसमें मैक्सिमम कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। कुछ रेयर हैं जिनके बाकी हैं। ठीक है, तो उसमें एक हमारा जो अभी दिखा था मुझे वो है आईआईएम रायपुर का पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आईएम रायपुर है जो अपना बेबी आईएम में आता है, जो कि आईएम बोध गया, आईएम जम्मू कश्मीर और आईएम रोहतक सॉरी, आई डोंट नो, चेक करना होगा। ठीक है, लेकिन आईएम बोध गया, आईएम जम्मू और ये आईएम जो आपका रायपुर है वो आपका साथ में आता है। ये बेबी आईएम कहलाते हैं। ठीक है, बट उससे मतलब नहीं है। अगर आप आईएम से पीएचडी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक लोकल कॉलेज से कर रहे हो तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इफ़ यू आर डूइंग एमबीए, यू हैव डन एमबीए, इकोनॉमिक्स पढ़े हैं आप, तो वो सब चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि आईएम रायपुर से पीएचडी करना कितना बेनिफिशियल है। तो एक तो पहले बात मान लीजिए कि आईएम है, तो आईएम कोई भी हो, चाहे वो पुराने वाले एबीसी हों या बीच वाले हों, रांची जैसा हो गया या कुछ भी उसके जैसा, या आप समझ लें कि नया वाला जैसे कि आपका आईएम रायपुर है, आईएम बोध गया है, आईएम जम्मू कश्मीर है, आईएम अमृतसर है। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसमें पीएचडी कितना मिलता है, कितने साल का प्रोग्राम होता है, कौन एलिजिबल है। तो इन सब चीज़ों की बात करेंगे। अगर आपने अभी तक कहीं भी फॉर्म नहीं डाला है या आपने फॉर्म डाल दिया है, कहीं इंटरव्यू में आपका नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आईआईएम रायपुर जो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तो यहाँ पे ये आईआईएम इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर की बात कर रही है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम, एप्लीकेशन ओपन फॉर ए फुल्ली फंडेड डॉक्टरल प्रोग्राम। तो ये फुल्ली फंडेड है। एक अच्छी बात क्या है, आगे देखें क्राइटेरिया में, नॉर्मल आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको जेआरएफ करना पड़ता है, तब आपको जेआरएफ का स्टाइपेंड मिलता है। बट यहाँ पे आप नेट के थ्रू भी स्टाइपेंड ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका सिर्फ नेट है तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। लेकिन जैसे ही आप आईएम जम्मू में जाएंगे या आईएम बोध गया जाएंगे तो आपको वहाँ पे पीएचडी सॉरी जेआरएफ चाहिए होगा। ठीक है, तो अभी बहुत सारे फॉर्म खत्म हो गए हैं जिनका डेट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास नेट भी है इस साल का या कभी भी पुराना। ठीक है, तो ये फुल्ली फंडेड होगा डॉक्टरल प्रोग्राम। तो आईएम रायपुर के पास दो तरीके का पीएचडी है। एक फास्ट ट्रैक है जिसका ये फॉर्म क्लोज हो चुका है इनका। वो फास्ट ट्रैक मतलब ये पार्ट टाइम वाले को बोलते हैं, और ये फुल टाइम है। ठीक है, जो कि अभी ओपन है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या डेट है और क्या क्या इसका बेनिफिट है। तो देखिए, अब कह रहा है कि 50,000 इसका स्कॉलरशिप है। तो आप देख सकते हैं 50,000 का स्कॉलरशिप इज ए गुड अमाउंट ऑफ अ स्कॉलरशिप, क्योंकि आप जब वो करते हो तो आपका स्कॉलरशिप 37,000 ही रहता है जेआरएफ में। ठीक है, और एचआरए मिला के ये हो जाता है लगभग 45,000 के आसपास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 50,000 मिल रहा है और साथ में आपको हॉस्टल भी मिलेगा। ठीक है, तो हॉस्टल ये जब लिखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो देख लीजिए क्या होता है। जम्मू वाले तो फ्री लिखते हैं बट वहाँ पे 5,000 आपका कट जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, 50,000 भी अगर हॉस्टल का अलग से भी काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं जेआरएफ से ज़्यादा आपका स्टाइपेंड है, और दूसरे आईएम से भी ज़्यादा है। आईएम बोध गया भी इतना ही देता है, बट वहाँ पे जेआरएफ चाहिए, यहाँ पे सिर्फ नेट के थ्रू आपका ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही फर्स्ट 2 ईयर के बाद आप जैसे ही एसआरएफ बन जाते हो तो आपको 55,000 मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है एबीडीसी ए एंड एबव। ठीक है, तो एबीडीसी क्या है, जर्नल्स हैं, जैसे कि आपका स्कोपस है, यूजीसी केयर था जो अभी खत्म कर दिया है यूजीसी ने। तो यूजीसी नेयर खत्म हो गया, तो एबीडीसी जनरल में आप मिनिमम ये बोला जाता है, तो आपको रिसर्च इंसेंटिव इसके लिए मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इसको स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो ये डेट 25 जनवरी से चालू है, मतलब बहुत पुराना, बहुत पहले से ये चालू हो चुका है। और एप्लीकेशन डेडलाइन 10th में है, तो अभी भी बहुत टाइम बाकी है। आज लगभग 12 तारीख हो गया है। ठीक है, तो 12 अप्रैल है, तो मई तक है, तो लगभग 28 दिन अभी इसमें, 28 डेज अभी बाकी है। तो आप आराम से, अभी अब तक आपने कुछ नहीं किया तब भी आप नया एप्लीकेशन कर सकते हो। इसका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो कब होगा, 26 से 28 मई को होगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन 5 जून को होगा और 22 जून से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है आपके पास इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने हैं, लगभग 45 दिन के आसपास आपके पास टाइम है। अब देखते हैं प्रोग्राम। करा 4 ईयर का ये प्रोग्राम है, फुल्ली फंडेड 4 ईयर्स का प्रोग्राम है। ठीक है, एक मिनट, इसको हम लाइट कर लेते हैं। हाँ,
तो ये 4 ईयर का प्रोग्राम है आपका, ठीक है, फुल टाइम प्रोग्राम है, डिजाइन फॉर अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हु हैव एस्पायर टू बिकम ग्लोबली एक्लेम्ड स्कॉलर्स, ठीक है। तो पीएचडी मैनेजमेंट में आपको मिलेगा ये, ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका वन ऑफ द फॉलोइंग आपके पास होना चाहिए, क्या क्या, मास्टर डिग्री और पीजीपी फ्रॉम द आईएम्स। तो आप आईएम से अगर आपने मास्टर्स यानी एमबीए और पीजीडीएम किया है तो आपका होना चाहिए आपके पास प्रोफेशनल डिग्री सीए, आईसीडब्ल्यू, सीएस, बीकॉम डिग्री अलॉन्ग विथ मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स इक्विवेलेंट टू द ग्रेड पॉइंट, तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4 ईयर्स आपके पास बीटेक बीई है तब भी आप बी आर्क है तब भी कर सकते हैं। सीजीपी आपको 6.5 आउट ऑफ 10 चाहिए, ठीक है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमबीए है या इंटीग्रेटेड कोई भी कोर्स है 10+2 के बाद, तो आप वो कर सकते हैं। 5% रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू SC ST एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे SC ST और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट इन द फाइनल ईयर इन द करंट एकेडमिक ईयर में ऑल्सो अप्लाई, तो अगर आपका फाइनल ईयर है बीटेक का या आपका एमबीए का फाइनल ईयर चल रहा है, एमकॉम का फाइनल ईयर चल रहा है, सीएस किसी का भी फाइनल ईयर चल रहा है तो यू कैन अप्लाई। कैंपस अकोमोडेशन क्या कर रहा है, IIM विल प्रोवाइड यू बैचलर अकोमोडेशन फॉर द डॉक्टर रिसर्च स्कॉलर, तो आपको बैचलर मिलेगा। रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पीएचडी प्रोग्राम हैज बीन कैटर्ड इन 3 फेज, तो फेज होगा आपका फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप एमबीए वाले बैच के साथ पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल जो आप एमबीए में पढ़ते हैं बेसिकली, तो 1 साल आपको 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। फेज 2 में स्पेशलाइजेशन होगा, तो मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स से पढ़ रहा है, आगे देखेंगे कौन कौन सा एरिया है, तो उस एरिया के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। फिर डॉक्टर डिजर्टेशन आपका उसके बाद होगा, जो आपका थीसिस राइटिंग वगैरह होता है। तो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में ऑल रिसर्च स्कॉलर इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन टेक मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफर्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो फर्स्ट ईयर एमबीए में जो कैट से बच्चे आते हैं जिनका जो पढ़ाई होता है, तो वो सेम पढ़ाई आपको मोस्ट ऑफ द कॉलेज, जैसे आप एफएमएस की बात करें या आप आईएम जम्मू की बात करें या किसी भी आईएम की बात करें, तो उनका सेशन जून से स्टार्ट होता है, और जून में इस साल मतलब हर बार जून से ही होता है, पिछली बार जुलाई से हुआ था तो एक इलेक्शन के कारण, तो उनका जो कोर्स होता है वो एमबीए वालों के साथ ही चलता है, ठीक है। ड्यूरिंग समर इंटर्नशिप एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द कोर्स वर्क, all research scholar complete a research project either with a faculty member at the institute or in any other organization। तो आप या तो इंस्टीट्यूट के साथ फैकल्टी के साथ आपको करना पड़ेगा आपको एक रिसर्च वर्क पेपर, अदरवाइज नहीं तो आप बाहर से भी कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन क्या है, देखिए इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, HRM है, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और स्ट्रेटजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आप कर सकते हैं। तो ये इतने सारे स्पेशलाइजेशन है जो सेकंड आपको बोला गया था, तो जो आप स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड वाला कोर्स चलेगा। फेज 3 बिगन विद द फॉर्मेशन ऑफ थीसिस एडवाइजरी कमेटी, research scholar are encouraged to meet faculty member with whom they share research interest and seek the assistance in identifying a dissertation topic। तो ये आपको करना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल सपोर्ट हम पहले ही देख चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड ईयर में 50,000 मिलेगा, देन थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको 55,000 के आपको मिलेगा आफ्टर सक्सेसफुल कंपैरिजन, ठीक है। इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर के लिए आपको 2 लाख रुपीस फॉर इंटायर 4 ईयर में दिया जाएगा। कंटिजेंसी ग्रांट अलग से होता है, और वन टाइम अलाउंस फॉर 50,000 फॉर द परचेज ऑफ लैपटॉप और पीसी, आप वो खरीदना चाहते हैं तो लगभग ये 35-36 लाख का प्रोजेक्ट हो जाता है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 50,000 हर साल मिल रहा है तो 6 लाख यहाँ हो गया और 6 लाख यहाँ हो गया, कितना हो गया 12 लाख। इसके बाद 2 साल के लिए मिल रहा है तो कितना हो गया 55 मिल रहा है, तो 6,60,6,60 तो कितना हो गया 13,20,000 हो गया, 13,20,000 यहाँ हो गया। उसके बाद कंटिजेंसी 50,000 यहाँ पे हो गया लैपटॉप का, देन आपका कंटिजेंसी हर महीने हर साल 30,000 का मिलता है, तो 90,000 का वो हो गया, फिर 2 लाख का आपका ये हो गया, ठीक है, समझ गए। तो लगभग 12-13 कितना हो गया 13-12-25 और 1-26 लगभग 27-28 लाख का ये प्रोजेक्ट है। फिर आपका हॉस्टल एकोमोडेशन मिला तो उसका अलग, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आप इसे लिंक यूज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डाल दूंगा इसका कि आप जहां अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आपका पूरा प्रोग्राम के बारे में। ऐसे IIM रायपुर अच्छा ही है, बेबी IIM है, और IIM का एक अपना महत्व है। तो आप नॉर्मल कॉलेज से करने की जगह आप IIM रायपुर में जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ एक अच्छा जगह है, मतलब रायपुर तो स्पेशली अच्छा जगह है जहाँ पे ये कैंपस है, बहुत ग्रीनरी है, मतलब बहुत अच्छा जगह। तो ऐसे आप अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो आपको तो थोड़ा गांव वाला ही फीलिंग आएगा, बट कैंपस के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं जहाँ तक मुझे मालूम है।
और आप चाहें तो इसका अप्लाई कर सकते हैं, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। डिटेल जानकारी के लिए आप कमेंट में डालिए कि आपको क्या चाहिए, क्या आप पीएचडी से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पीएचडी कहाँ करें। अगर आपका नेट है, आपका नेट नहीं कर पा रहे हैं, नेट में कोई प्रॉब्लम है, नेट हो गया, आप जेआरएफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नेटफ्लिक्स के चैनल के लाइव क्लासेस में आकर के पेपर 1 और पेपर 2 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपना क्यूरीज कमेंट में पोस्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।